हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मैं आज बना रही हूँ खूबसूरत सा टेबल कवर। आप इसको तालपोश भी बोल सकते हैं। थोड़ी बड़ी साइज़ है तो जो बड़े थाल्स होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। जो वुलन मैंने यूज़ किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर डायरेक्ट परचेस करना चाहते हो तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, या आप नॉर्मल वूल यूज़ कर रहे हो तो सिंगल एक लेयर के साथ कीजिए। ये थोड़ा 3 लेयर पतला सा वूल है, इसलिए मैंने 2 राउंड यूज़ किए। मैजिक रिंग के साथ आप इसको बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता मैजिक रिंग कैसे बनाती है तो उसका एक वीडियो मैंने बना चुकी हूँ, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। या यहाँ देख पे भी बता सकते हैं कि मैजिक रिंग कैसे बनानी है। तो मैजिक रिंग के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ मुझे 24 रिंग डबल क्रोशिया बनानी है एक रिंग में, क्योंकि मैं 6 पंखुड़ियों वाला ये पैटर्न बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 24 लिए हैं। क्योंकि हर एक पंखुड़ियों के लिए हमें 4 डबल क्रोशिया की ज़रूरत है। तो अगर आप 7 चाहते हैं तो इसमें 4 और ऐड कर दीजिए। 6 इनफ है, नॉर्मल साइज़ का तालपोश बन जाता है। तो आप 24 के साथ ही इसको बनाइएगा। 5 पंखुड़ियों वाला भी बना सकते हो। अगर आपको साइज़ कम रखनी है तो फिर 20 डबल क्रोशिया के साथ इसको बनाइएगा। चले हम जो मॉडर्न और बेसिक साइज़ है 6 पंखुड़ियों वाला वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 24 डबल क्रोशिया बनाए पहले राउंड में। सेकंड राउंड में अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करेंगे 5 चैन बनाएंगे, 2 चैन डबल क्रोशिया की और 3 चैन पैटर्न की। तो फिर एक स्किप करेंगे स्टिच को और आगे वाले स्टिच में इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर 3 चैन एक छोड़ देंगे, आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद फिर आपको 3 चैन बनानी है, एक छोड़ के आगे वाले में इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसी तरह से ये पैटर्न बनाना है आपको। और जो लूप है वो 12 लूप बनेंगे, क्योंकि 24 डबल क्रोशिया है, एक छोड़ दिया हमने, तो टोटल हमारे यहाँ पे 12 लूप बन जाएंगे। इसके बाद आपको ये देखिए, फिर यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनेगी और ये 2 छोड़ के दूसरी और तीसरी के बीच में आपको इसको अटैच करना है। फिर धागे को लूप के बीच में लाना है। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी 3 चैन और फिर डबल क्रोशिया। तो जो पैटर्न है हमारा एक लूप का, उसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, फिर आगे वाले लूप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। सिंपल सा राउंड है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये आप बीच में फ्लावर के साथ भी इसको शुरुआत कर सकते हो, बट मैंने ये सिंपल रखा है क्योंकि बाद में मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर एक दूसरे कलर की डिज़ाइन का फ्लावर अटैच कर दूँ, तो इसीलिए स्टार्टिंग कुछ सिंपल रखिए। फिर आप 3 चैन बनाइएगा, तीसरी, और फिर 3 डबल क्रोशिया आगे वाले जो लूप है उसमें। तो हर एक लूप में आपके 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बीच में 3 चैन बनानी है और इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इसके बाद 4th वाले राउंड में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो 3 चैन बनाएंगे, उसी में सेम उसी पैटर्न में आपको और एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे हम लोग डबल क्रोशिया की संख्या जो है बढ़ा रहे हैं, तो आपको बढ़ानी कैसी है वो एक बात समझ लीजिएगा। और ये पैटर्न पूरा तालपोश सब ख़त्म होने तक सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनेगी। फिर यहाँ पे मैंने 2 चैन बनाई है, फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 नंबर की, और फिर लास्ट में 3rd नंबर का जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर आएंगी 2 डबल क्रोशिया। मतलब पैटर्न कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में 2 बनेगी और अंत में एंड में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 और लास्ट वाले में 2। इसी तरह से आपको आगे वाली पंखुड़ियाँ मतलब पैटर्न भी बनाना है। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। फिर जो स्टार्टिंग फर्स्ट वाला है ये वाला, इसमें आपके 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है, एक ही स्टिच में। उसके बाद वाले जो 2 स्टिच है या जितने भी स्टिच आएंगे आगे राउंड में
उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनेगी। फिर आपको यहाँ पे 2 चैन और फिर आगे उसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है और पूरा राउंड बना देना है। अब हम 5th नंबर का राउंड स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हर राउंड के आपको 3 चैन के साथ ही स्टार्ट करना है और सेम उसी वाले स्टिच में जहाँ पे हमने 3 चैन बनाई उसी में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे वाले स्टिच में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में दूसरा। तो इस तरह से हर राउंड के साथ डबल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी। तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चैन, फिर आगे वाले स्टिच में स्टार्ट करेंगे एक डबल क्रोशिया के साथ, फिर उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उसमें बाद में एक डबल क्रोशिया और जो लास्ट में अंत वाला है उसमें हमारे 2 डबल क्रोशिया आएंगे एक ही स्टिच में। इस तरह से आपको डबल क्रोशिया की जो संख्या है उसको बढ़ानी है। शुरुआती में 2 और एंड में 2, बाकी पैटर्न सेम है। उसके बाद आप यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 4 चैन बनानी है और जो आगे वाली पंखुड़ियों की डिज़ाइन है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर से आपको सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद जितने भी डबल क्रोशिया आएंगे उसमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से नंबर बढ़ेंगे। फिर 2 चैन और फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद एक स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमारे पैटर्न बनेगा और पूरा राउंड आपको इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। सिंपल सा पैटर्न है। हर राउंड के साथ जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो भी बढ़ेगी। शुरुआती में आपको 2 बनाने हैं और एंड में जो बनाने हैं जो पंखुड़ियों का शेप है, और 2 पंखुड़ियों के बीच में चैन है उसमें आपको 4 चैन बनानी है और एक ही पंखुड़ी के बीच में। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते आप, स्टेप बाय इसको बनाइएगा। सिंपल सा पैटर्न है बट खूबसूरत सा है। दिखने में आपको लग सकता है कि बहुत हार्ड है क्योंकि डिज़ाइन बहुत प्यारी है। एक एक स्टेप के साथ आप बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब 6 नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं। 3 चैन के साथ स्टार्ट किया, फिर सेम उसमें एक डबल क्रोशिया, आगे वाले इसमें डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया। तो जितनी भी स्टिचेस हैं उसमें आपके एक एक डबल क्रोशिया। तो इसमें भी डबल क्रोशिया की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। याद कैसे रखना है या काउंट कैसे करना है कि हम सही राउंड पे है या नहीं। तो 6 नंबर का राउंड है तो जो डबल क्रोशिया है वो भी 6 आनी चाहिए, जैसे बताती हूँ आपको। ठीक है, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा डबल क्रोशिया, फिर ये 5वां डबल क्रोशिया और लास्ट में 2 बनाने हैं। तो इसी में और एक ये 6 नंबर का। तो आपके टोटल इस पे कितने हो गए? 6 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से जितने राउंड का चल रहा है उतने डबल क्रोशिया उसमें होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और अब जो 4 चैन हमने बनाई थी इसके पीछे वाले राउंड में, उसकी 2nd नंबर की चैन में हमें पफ स्टिच बनाना है। तो इस तरह से आपको पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए, पैक बनाइएगा, ढीला मत बनाइएगा। फिर 2 चैन और फिर 3rd नंबर की जो चैन है उसमें और एक पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। अगर आप सिंपल ऊल के साथ जो मार्केट में, लोकल मार्केट में मिलती है उसके साथ बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। कलर आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है। वाइट बहुत रिच कलर है और किसी के साथ भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको वाइट कलर में बनाने की सोचा। फिर आपको आगे वाले एक चैन बनाएंगे और आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनानी है। फिर उसके बाद आपको इसमें एक डबल क्रोशिया हर एक स्टिच में, हर एक जितने भी चैन है उसमें आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो जैसे आपको बताया जितने नंबर का राउंड चल रहा है उतनी डबल क्रोशिया होनी चाहिए। तो देखिए 6 डबल क्रोशिया है, फिर उसके बाद 2 चैन, उसके बाद आगे वाले में डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। ये गलती मत कीजिएगा, स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एंड में 2 डबल क्रोशिया बनाने। बाकी हर एक स्टिच में आपको एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, जैसे पॉप स्टिच यहाँ पे बना,
वैसे हमारे यहाँ पे पफ स्टिच बनाना है आपको, जो 4 चैन है तो एक चैन बनाएंगे, फिर 3rd नंबर की चैन जो है उसमें आपको पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से एक पफ स्टिच बनने के बाद आपको यहाँ पे 2 चैन बनानी है, एक और ये 2, फिर दूसरा वाला जो 3rd नंबर की चैन है उसमें 3rd नंबर की चैन में आपको दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है यहाँ पे। इस तरह से इसको भी पैक बनाइएगा, ढीला पफ स्टिच बिल्कुल मत बनाइएगा, नहीं तो ढीला पड़ जाएगा और जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो बहुत ढीला ढीला सा लगेगा। तो जब भी आप पैटर्न बना रहे हो तो सेम मतलब एक तो ढीला बनाए तो ढीला बनाइएगा, बट ज़्यादा ढीला और बहुत ज़्यादा टाइट भी मत बनाइएगा, तो नॉर्मल इसकी। फिर उसके बाद आपको 2 चैन बनानी है और आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। सेम पैटर्न से हम 7 नंबर का राउंड भी बनाएंगे। और अब हम 7 नंबर में कुछ बताने जैसा है नहीं, जैसे 6 नंबर का है इसी तरह से आपको 7 नंबर का बनाना है। फिर 8 नंबर का स्टार्ट करते हैं, 3 चैन और पहली वाली में 2 डबल क्रोशिया, फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से। तो इसमें हमारी टोटल 8 डबल क्रोशिया आनी चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 चैन और फिर आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे आपको 6 स्टिच पे एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। जो लास्ट वाली 7 नंबर की स्टिच है उसी में ही बस 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। हर बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग स्किप करके देखते हैं तो पैटर्न समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हर राउंड का हर पैटर्न आपको सेम तरह से बताओ। जिसने स्टार्टिंग से वीडियो देखा वो तो समझ गए होंगे कि पंखुड़ियों में हमें किस तरह का पैटर्न बनाना है। बस चेंजेस जो है वो पफ स्टिच वाले पैटर्न में बनेंगे, बाकी सब में सेम होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पफ स्टिच बनाना है एक, फिर उसमें 2 चैन, फिर उसी में ही दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है। फिर इसके बाद बैक से बनाइएगा, फिर 2 चैन और उसी में ही तीसरा पफ स्टिच बनाना है। क्योंकि हम अब 2 पंखुड़ियों को अलग शेप दे रहे हैं तो यहाँ से पफ स्टिच के मार्क भी अलग होंगे, तो 2 हमें वेज बनाने हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 3 पफ स्टिच बनाए हैं, क्योंकि आगे चल के हमें 2 रास्ते बनाने हैं इनके। फिर आगे वाला पैटर्न तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 8 डबल क्रोशिया बनेंगी, 2 चैन और उसके बाद 8 डबल क्रोशिया, और जो पफ स्टिचेस हैं उसमें हमारे 3 पफ स्टिच बनेंगे। 2 पफ स्टिच के बीच में आपको 2-2 चैन रखनी है, और जहाँ पे भी हम पैटर्न चेंज करते हैं तो वहाँ 1 चैन से पैटर्न चेंज करना है। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी सिंपल से राउंड है, जैसे जैसे आप डिज़ाइन बनाओगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नहीं कुछ समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़रूर कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का, आपके हर परेशानी का उत्तर देने की और आपको ठीक तरह से समझाने की। लास्ट में फिर से हम एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। फिर आपको जो 3 पफ स्टिचेस बनाने हैं, पफ स्टिच के बीच में पहले पफ स्टिच बनेगा, उसके बाद आपको 2 चैन बनानी है और उसी में ही दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर दूसरा पफ स्टिच बनने के बाद आपको और 2 चैन बनानी है यहाँ पे, एक और ये 2, और फिर उसी में ही तीसरा वाला पफ स्टिच बनाना है यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद आपको 1 चैन बनानी है और फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको आगे वाले पैटर्न में अटैच करना है, और इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको पूरे राउंड को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है।
अब इसके बाद वाला 9 नंबर का राउंड शुरू हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डबल क्रोशिया की संख्या है वो हमें घटानी है। आधी पंखुड़ी हमारी बन गई है, अब आगे से हमको उसको मोड़ना है। तो हम यहाँ पे अभी मिक्स करेंगे। पहले क्या करते थे, लास्ट वाले में और फर्स्ट में एक्स्ट्रा ऐड करते थे। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट 2 और लास्ट के 2 उनको एक साथ मिलाना है, ठीक है। और बाकी हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। फिर 2 चेन और फिर आगे वाली इसमें डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 6 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। और जो 7वें नंबर की और 8वें नंबर का स्टिच है, ये 6 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। अब लास्ट की जो 2 है डबल क्रोशिया, यहाँ पे जो 7 नंबर का और 8 नंबर की है, 7 नंबर में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 8 नंबर में भी हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इन तीनों को एक साथ मिला के एक चेन बनानी है। तो स्टार्टिंग से एक साथ बनाएंगे और एंड में भी एक, फिर एक चेन। अब जो 3 पफ स्टिचेस बने थे, तो पहले 2 के बीच में आपको 2 पफ स्टिचेस बनाने हैं। तो ये पहला एक पफ स्टिच बना देंगे, इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और उसी में ही दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। ये देखिएगा। अब इसके बाद आपको 4 चेन बनानी है यहाँ पे, 1 2 3 4, और फिर आगे वाले इसमें और एक पफ स्टिच बनाना है आपको इस तरह से। एक पफ स्टिच बनने के बाद फिर हम इसमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2, और उसी पैटर्न में फिर से और एक पफ स्टिच बनाना है। ये देखिएगा। फिर ये देखिए 2 पफ स्टिच, 4 चेन और 2 पफ स्टिच, फिर एक चेन। और अभी जो स्टार्टिंग वाले 2 हैं, 1 और 2 नंबर के पफ स्टिचेस और डबल क्रोशिया, उनमें हमें हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और उन दोनों को एक साथ मिलाना है। उसके बाद अब इसके बाद आपको हर एक स्टिच में फिर से एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए। अब यहाँ पे एक चेन, 2, और फिर आगे वाली स्टिच में फिर से आपको डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद हर एक स्टिच में आपको डबल क्रोशिया बनानी है। सिर्फ लास्ट वाली 2 को एक साथ मर्ज करना है, मिक्स करना है। बाकी हर एक डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया बनेगी। तो ये आधी और उसके बाद वाली लास्ट में ये आधी, और इन दोनों को एक साथ मिला के एक डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2। जैसे हमने पहले आपको बताया पफ स्टिचेस बनानी है, उसी तरह से आप एक चेन बनाएंगे, फिर एक पफ स्टिच, फिर पफ स्टिच बनने के बाद आपको यहाँ पे 2 चेन बनानी है, फिर दूसरा वाला पफ स्टिच सेम इसी में ही बनाना है इस तरह से। ये एक पफ स्टिच का पैटर्न बनने के बाद आपको यहाँ पे 4 चेन बनानी है, और उसके बाद आगे वाले लूप में फिर से आपको 2 पफ स्टिच बनाने हैं। तो ये एक पफ स्टिच बन गया हमारा। एक पफ स्टिच के बाद आपको ये 2 चेन बनानी है, और उसी पैटर्न में आपको और एक पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन, ये देखिए 2 पफ स्टिच, 4 चेन, 2 पफ स्टिच, फिर आगे वाली लास्ट के 2 को मर्ज करेंगे और पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 10 नंबर के राउंड में अब जितने भी राउंड होंगे हम उसको पहले 2 को एक साथ मिलाना है। तो इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे, फिर उसके बाद आपको हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक ये 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये 5वां। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा कम साइज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको पहले हम 2 चेन बनाते थे, तो यहाँ से हम बस एक चेन बनाएंगे और आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद आपको आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से आपको कुल 5 डबल क्रोशिया बनानी है सिंगल वाली,
और जो 6 और 7 नंबर का स्टिच है उन दोनों को एक साथ मिलाना है। तो ये आधा बनेगा, उसके बाद वाला आधा बनेगा और इन दोनों को फिर एक साथ मिला देंगे। तो इस तरह से हम मिलाते हुए जाएंगे। तो ये शेप जो है, साइज़ जो है वो आगे से कम होती जाएगी। फिर एक चेन बनाएंगे और पफ स्टिचेस बनानी है। तो पहले जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया, एक पफ स्टिच बनेगी, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही और एक पफ स्टिच बनेगी आपकी, और एक पफ स्टिच का पैटर्न कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे टोटल, अब हमें क्या करना है, एक चेन और 4 चेन बनाई थी हम लोगों ने, तो हर एक चेन में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेकंड नंबर की चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। और अब इसके बाद 3 चेन बनेगी, 1 2 3, और फिर थर्ड नंबर की चेन में और एक डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से, फिर एक चेन और 4th नंबर की चेन में और एक डबल क्रोशिया। मतलब हमें 1 2 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया और पफ स्टिच वाले पैटर्न पे ऊपर पफ स्टिच वाला पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे एक पफ स्टिच बना देंगे। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और उसी में ही दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है। इसके बाद आपकी एक चेन बनेगी इस तरह से। ये देखिए पैटर्न बन गया हमारा, 2 पफ स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 पफ स्टिच। फिर यहाँ पे आपको दोनों को मिक्स करना है। तो हाफ वाला डबल क्रोशिया, इसके आगे वाले स्टिच में भी हाफ डबल क्रोशिया, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे। उसके बाद आपको एक चेन में या एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। यहाँ पे हम एक चेन बनानी है और आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। फिर उसके बाद वाले में और एक डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। बस आपको जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया हैं उनको एक साथ मिलाना है। तो वो मत भूल जाइएगा, लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया को एक साथ पहले हाफ एक डबल क्रोशिया कीजिए, उसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशिया और फिर इन दोनों को एक साथ मिलाइए। फिर एक चेन इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमारी पंखुड़ियाँ कम कम होती जा रही है। यहाँ पे हम 11 नंबर का राउंड से शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम 11 नंबर का राउंड। पहले 2 डबल क्रोशिया उनको एक साथ मर्ज करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद आपको हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे पहले 2 छोड़ के बाद में 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। उसके बाद एक चेन और फिर से 4 डबल क्रोशिया, एक एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 4 डबल क्रोशिया है, वो हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया है वो हाफ बनेंगे और उन दोनों को मिलाकर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि हम जो पंखुड़ी है, जो लीफ है, जो पत्ता बोल सकते हैं, उसको अभी हम ऊपर की तरफ से जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए डबल क्रोशिया की संख्या भी कम होती जाएगी। ये पफ स्टिच है, पफ स्टिच के ऊपर आपको पफ स्टिच ही बनाना है। तो एक पफ स्टिच बनेगा, फिर 2 चेन बनानी है और फिर इसमें दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है। सिंपल सा है। हर एक जो पफ स्टिच का पैटर्न है उसको आपको वैसे ही बनाना है। इसके बाद जो बीच वाला पैटर्न है वहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसके बाद इस तरह से 2 बन गए। अब जो 3 चेन वाला पैटर्न है उसमें हम एक चेन बना के जो सेकंड नंबर की चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद आपको फिर से 3 चेन बनानी है और सेम सेकंड नंबर की चेन में ही फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से एक आपको लूप बनाना है। इसके बाद एक चेन बनानी है और फिर जो डबल क्रोशिया नीचे की तरफ है उसी के ऊपर दूसरा वाला डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद और एक चेन और आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से एक पैटर्न बनेगा। बस जो बीच में हम एक ट्रायंगल उसमें ऐड कर रहे हैं, सॉरी इसको हम डायमंड पैटर्न बोलते हैं। तो डायमंड पैटर्न हम इसको बना रहे हैं। इसके बाद आपको
पफ स्टिच वाला पैटर्न बनाना है। पहला पफ स्टिच बनेगा, फिर 2 चैन बनेगी और दूसरा पफ स्टिच सेम उसी में ही बनेगा इस तरह से। फिर उसके बाद 1 चैन और अब फिर ये पंखुड़ी वाला पैटर्न आ गया। तो यहाँ पे आपको पहली जो 2 पंखुड़ियाँ हैं उनको एक साथ मर्ज करनी है हाफ हाफ डबल क्रोशिया बना के, और उसके बाद वाले जितने भी डबल क्रोशिया हैं इसमें 4 डबल क्रोशिया आएंगे। उन 4 स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 1 चैन और फिर आगे वाले में सेम उसी तरह से पहले 4 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये चौथा, और फिर जो लास्ट वाले 2 स्टिच हैं उसमें हम हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उन 2 डबल क्रोशिया को एक साथ मिला के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है। अब जो मैंने बताया उसी की तरफ आप पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। अब इसके बाद 12 नंबर का राउंड, 12 नंबर के राउंड में भी आपको सेम बनाना है जैसे 11 नंबर का है, उसमें भी ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना है। तो स्टार्टिंग करेंगे तो पहले जो डबल क्रोशिया उनको एक साथ मर्ज करेंगे, फिर उसके बाद आगे वाले जो 3 डबल क्रोशिया हैं हर एक स्टिच में, क्योंकि अभी डबल क्रोशिया की संख्या कम होती जा रही है तो वो ध्यान रखिएगा आप। फिर 3 के बाद आपको 1 चैन बनानी है, फिर से आपको 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर लास्ट वाले 2 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और उन दोनों को एक साथ मिला के एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 1 चैन बनेगी, पफ स्टिच वाले पैटर्न के ऊपर हमारे पफ स्टिच बनेंगे। तो पहला पफ स्टिच बन जाएगा आपका, उसके बाद पैक बनाइएगा, ढीला मत बनाइएगा बिल्कुल। फिर दूसरा वाला पफ स्टिच बनाइएगा और फिर 1 चैन और पैटर्न बनाती हूँ, ये देखिए। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चैन, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर उसके आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो 3 चैन का पैटर्न है उसमें हमें सेकंड नंबर की चैन में उसी तरह से आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर से 3 चैन बनानी है और फिर सेम उसी 2 नंबर की चैन में आपको फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चैन बनाएंगे, आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आपको एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी तरह से आपको 1 चैन डबल क्रोशिया, 1 चैन डबल क्रोशिया इस पैटर्न में वहाँ तक बनाना है। इस तरह से हमारा एक डायमंड शेप बन गया। फिर 1 चैन, फिर आपको पफ स्टिच के पैटर्न के ऊपर पफ स्टिच बनाना है। एक पफ स्टिच के बाद 2 चैन और फिर दूसरा वाला पफ स्टिच। पैटर्न सिंपल सा है, यहाँ तक बिल्कुल भी कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। सिर्फ डबल क्रोशिया और पफ स्टिच बनाना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा, आपके क्वेश्चन के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इसी को फॉलो कीजिए और पूरा जो 12 नंबर का राउंड है इसी तरह से बनाइएगा। अब इसके बाद हम 13 नंबर के राउंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमारी सेम होगी, पहले 2 डबल क्रोशिया को एक साथ मर्ज करेंगे और उसके बाद वाले 2 डबल क्रोशिया इसको हम सिंगल एक एक बनाएंगे। इसके बाद 1 चैन और फिर आगे वाला डबल क्रोशिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब डबल क्रोशिया की संख्या हमारी कम होती जाएगी और लास्ट तक एकदम से घट जाएगी। फिर लास्ट के दोनों को मर्ज करना है। 1 चैन, पफ स्टिचेस के वाले पैटर्न के ऊपर पफ स्टिचेस बनाने। मैं हर स्टेप इसीलिए एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ज़रूरत नहीं है। वैसे आप समझ गए होंगे कि पैटर्न सेम आता है। डबल क्रोशिया के ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनानी है, पफ स्टिच वाले पैटर्न के ऊपर पफ स्टिच बनानी है। बट कुछ लोग हैं जिनको हर चीज़ को एक्सप्लेन करना मतलब बता दूंगी तो वो समझ पाएंगे। तो इस बिगनर्स के लिए मैं हर चीज़ को ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, डबल क्रोशिया के ऊपर, इस तरह से यहाँ पे 4 हमारी खिड़कियाँ बोल सकते हैं आप बन गई। अब यहाँ पे चेंजेस होगा पैटर्न में। तो जो 3 चैन वाला लूप था उसमें हमारे 6 डबल क्रोशिया बनानी है आपको। यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा डबल क्रोशिया, फिर 5वां और ये छठा 6 नंबर के। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाए वो 3 चैन वाले लूप में। फिर 1 चैन और डबल क्रोशिया का जो पैटर्न था उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनेगा। फिर 1 चैन, आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, एक डबल क्रोशिया, 1 चैन, एक डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से पैटर्न बनेगा। तो 4 खिड़कियाँ, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर 4 खिड़कियाँ, पफ स्टिच वाले पैटर्न के ऊपर पफ स्टिच। फिर जो पंखुड़ी वाला पैटर्न है, पहले 2 डबल क्रोशिया को मर्ज करेंगे,
फिर आगे जितने भी स्टिचेस है उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा 14 नंबर का राउंड स्टार्ट होगा। तो 14 नंबर के राउंड में भी हम स्टार्टिंग तो सेम वैसी ही है, डबल क्रोशिया के ऊपर मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देती हूँ, फिर एक डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर दूसरा वाला डबल क्रोशिया, पफ स्टिच बना रही हूँ। वो एक डबल क्रोशिया बताते बताते यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बोल दिया। ये पफ स्टिचेस है, उसके बाद एक चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अगर बताते वक्त बोलते वक्त कुछ डबल क्रोशिया को पफ स्टिच तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी हम बताते समय खुद भी क्योंकि कर भी रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा और आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आता है जो 6 चेन वाला पैटर्न है, तो उसमें हमें पहले जो स्टार्टिंग वाली डबल क्रोशिया उस पर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर उसके बाद 1 और 1, तो 4 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है और फिर आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके आगे वाले में 1 और जो लास्ट है 6 नंबर का डबल क्रोशिया था उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब यहाँ पे पहले 2 बने, फिर 1 1, फिर 3 चेन, फिर 1 1 और लास्ट में 2। तो इस तरह से फिर यहाँ पे तो जो 4 खिड़कियाँ हैं उनमें हमें फिर से आपको 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन इसी तरह से बनाना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अब जो पफ स्टिचेस हैं उसके ऊपर हमें पफ स्टिचेस बनाना है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ये पहला पफ स्टिच बन गया, फिर 2 चेन बनानी है और फिर उसी में ही आपको दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है इस तरह से, फिर 1 चेन और जो आगे वाला अभी पैटर्न है उसको हम पहले 2 हैं उनको एक साथ मिला के 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया को 1, फिर उसके बाद 1 फुल डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया और फिर बाद लास्ट के तो 2 डबल क्रोशिया, उनको फिर से आपको एक साथ मिलाना है। इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर 1 चेन पफ स्टिच वाले पैटर्न के ऊपर पफ स्टिच भी बनाना है। तो पहले हम एक पफ स्टिच बना देंगे, उसके बाद आपको 2 चेन बनानी है यहाँ पे और फिर दूसरा वाला पफ स्टिच उसी सेम स्टिच में बनाना है। फिर इसको टाइटली पैक करेंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा। इस पैटर्न के ऊपर बता देती हूँ फिर से। तो इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट करके राउंड कंप्लीट कर देना है। अब इसके बाद हम 15 नंबर का राउंड स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 3 डबल क्रोशिया ही बचे हैं तो पहले 2 डबल क्रोशिया बचे हैं तो 2 को एक साथ एक बना लेंगे और फिर बाद के 2 को एक साथ एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एंड पॉइंट है इस पंखुड़ियों का, ठीक है। इसके बाद पफ स्टिच के ऊपर आपको पफ स्टिच बनाना है। हर बार कहीं पे मैं बता देती हूँ, कहीं पे भूल जाती हूँ, बट हर बार एक एक चेन आपको यहाँ पे लेनी है। 2 पफ स्टिच के बीच में आपको 2 चेन बनानी है, फिर 1 चेन। तो ये हर जगह पे सेम ही है, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। 1 चेन बनाने के बाद आपको डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद 1 चेन और फिर आगे वाला डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न बनाना है। बस चेंजेस कहाँ होंगे, तो चेंजेस जहाँ पे बीच वाली जो डिज़ाइन है बता दी कहाँ पे, ये डबल क्रोशिया हो गया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर यहाँ पे ये जो पैटर्न है आपका ये वाला, तो यहाँ पे ही चेंजेस होंगे अब हर राउंड के साथ। बाकी तो हमने अब इसको मिला रहे हैं जो पंखुड़ियों वाला पोर्शन है उस पर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 डबल क्रोशिया के साथ, फिर हर एक स्टिच में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। हर राउंड के साथ यहाँ पे भी डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ पे हमें 7 चेन बनानी है, तो यहाँ पे हमारी 7 चेन आपने बना दी। इसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर इसको डबल क्रोशिया से अटैच करना है। इस तरह से एक लूप बन जाएगा। इसके बाद एक डबल क्रोशिया आगे वाले स्टिच में, फिर आगे उसके बाद में एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाली जो है उसमें हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे।
तो टोटल इसमें 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसके बाद फिर से आपको एक चेन बनानी है और खिड़की वाला जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू करना है। तो एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से टोटल जितने पैटर्न्स हैं उतने आपको एक के ऊपर एक बना देने हैं। इस तरह से ये देखिए हमारा यहाँ पे 4 खिड़कियाँ बन गई, फिर 5 चेन, 7 चेन और 5 डबल क्रोशिया, 7 चेन और 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन बनानी है, पफ स्टिच के पैटर्न के ऊपर पफ स्टिच बना देना है। इस तरह से एक पफ स्टिच, फिर 2 चेन और फिर दूसरा वाला पफ स्टिच। टाइट बनाइएगा, लूज पफ स्टिच मत बनाइएगा। फिर ये एक चेन बनाई, ये देखिए। अब इसको क्योंकि एंड पॉइंट है इसका तो इसको भी एक साथ मिलाना है, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ, ये दूसरी हाफ, फिर एक साथ मिला देंगे। और अब यहाँ पे चेन नहीं बनानी है दो उसके बीच में, डायरेक्ट आगे वाला हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इन चारों को एक साथ बना देना है। फिर एक चेन, पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनानी है। एक पफ स्टिच बनने के बाद आपको 2 चेन बनानी है, 2, और फिर उसी में ही दूसरा वाला पफ स्टिच बना देना है। इस तरह से ये, फिर एक चेन, ये हमारा पैटर्न बन गया। ये इस तरह से पैटर्न को आपको फॉलो करके पूरे राउंड को कंप्लीट कर देना है। ये हमारा 15 नंबर का राउंड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 16 नंबर का राउंड। अब यहाँ पे हम लोगों ने इनको मिला दिया है, बट ये पैटर्न यहीं पे छोड़ना है, बट इसीलिए हमें धागा जो चाहिए वो हमें वहाँ पर चाहिए डबल पफ स्टिच के पास। तो इस तरह से आप स्लिप नॉट लगा के धागे को पफ स्टिच पे लेके आइएगा। जो 2 पफ स्टिच है उनके बीच में ये स्लिप नॉट लगाई है हमने। वो देखिए चैन जैसा पैटर्न लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि धागा वहाँ से था। फिर जो 2 पफ स्टिच है उसके बीच में हमने धागे को लाया और यहाँ पे एक पफ स्टिच बना दिया। इसके बाद आपको एक चेन बनानी है, 2, और उसी में ही फिर दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है। ये देखिएगा इस तरह से ये 2 पफ स्टिच हमारे इसमें बन गए। ये अभी नेक्स्ट वाला राउंड है 16 नंबर का। तो फिर हम एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ये खिड़की वाला पैटर्न आपको सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब जो ये बीच वाला पैटर्न है उसमें चेंज होगा। स्टार्टिंग के जो डबल क्रोशिया है उसमें हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, उसके बाद जो आगे वाले हैं उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनेगा बस। तो यहाँ पे हमारी डबल क्रोशिया की जो संख्या है वो होगी 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 3 चेन बनानी है और डबल क्रोशिया के साथ जो 4th नंबर की 4 नंबर की चेन थी उसमें आपको इसको अटैच कर देना है। फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया के साथ उसमें अटैच करना है। फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे वाले पे इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए तो इस तरह से एक डायमंड शेप वाला पैटर्न यहाँ पे भी बन जाएगा। फिर हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये तीसरा, ये चौथा, जो अंत वाला है लास्ट वाला स्टिच है उस पर बस आपको एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी सब में एक एक। यहाँ पे भी हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो 6 इस साइड से, 6 इस साइड से। फिर आपको एक चेन बना के डबल क्रोशिया बनाना है डबल क्रोशिया के ऊपर। इसी तरह से हम यहाँ पे खिड़की वाला पैटर्न आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से सेम उसी तरह से पैटर्न बनाएंगे। अब जो पफ स्टिचेस हैं यहाँ पे चेंजेस होगा। पहला एक पफ स्टिच बनेगा सेम उसी में ही जैसे नॉर्मल हम पफ स्टिच बनाते हैं वैसे आपको पफ स्टिच बनाना है। पहले हम 2 चेन बनाते थे, बट आपको याद रखिए यहाँ पे एक चेन बनानी है और उसी वाले स्टिच में दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है। बस एक चेंजेस यहाँ पे हो रहा है कि हम 2 पफ स्टिच के बीच में अब सिर्फ एक चेन बना रहे हैं, वो याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे मिलाना है दोनों को। फिर ये वाला पैटर्न छोड़ देंगे और डायरेक्ट आगे वाली पफ स्टिच में हमें पफ स्टिच ही बनानी है।
पहला वाला पफ स्टिच बना देंगे। इसके बाद आपको एक चेन बनानी है और फिर दूसरा वाला पफ स्टिच। तो यहाँ पे हमने किसी भी पफ स्टिच के बीच में चैन नहीं छोड़ी, मतलब सिर्फ एक चेन छोड़ी है 2 पफ स्टिच के बीच में, और जो 2 पफ स्टिच का पैटर्न है उनके बीच में हमने कोई चैन नहीं छोड़ी है। तो इस तरह से इनको मिलाया है हम लोगों ने, ये देखिएगा। अब इसके बाद वाला पैटर्न, उसमें वो तो आपको पता ही है अब क्या करना है। एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न है, उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियस लेयर्स में बनाया है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बस चेंज होगा तो जो मेन वाला पोर्शन है जो यहाँ पे चेंजेस होगा। तो पहली वाली स्टिच में आपको वैसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग से बना रहे हैं, उसी तरह से आपको स्टार्ट करेंगे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये दूसरा। इसी तरह इसमें भी हमारी एक डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ जाएगी। तो पहले हमारे 6 थे तो इसमें 7 बन जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 चैन बनानी है और चौथे नंबर की जो चैन है हमारी उसमें डबल क्रोशिया बनाना है, जो 4th नंबर की चैन है। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 चैन बनाने, 1 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद सेम उसी पैटर्न में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डायमंड बन गया। फिर आपको 3 चैन बनानी है, आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद में एक और डबल क्रोशिया। ये आपको लास्ट तक करना है, बस लास्ट में एक चेंजेस करना है, उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही स्टिच में। इस तरह से ये पैटर्न बन गया कि आप अगर छोटे तालपोश के लिए बना रहे हो तो ये डिज़ाइन कंप्लीट है। 17 नंबर का राउंड, 17 नंबर का राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सेकंड वाला हमारा पफ स्टिच है उस पर आपको धागा लेना है, क्योंकि वहाँ पे हम एक्स्ट्रा अभी डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो पहले आप धागे को सेकंड नंबर के पफ स्टिच पे दीजिए, फिर वहाँ से हम 3 चैन बनानी है और फिर डबल क्रोशिया के साथ जो आगे वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर अटैच कर देना है। जैसे हम पहले खिड़की वाला पैटर्न बनाते थे वैसे ही बनाना है। बस इस वाले राउंड से हमारा एक जो खिड़की है, जो स्क्वायर है, वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए हमने वैसे स्टार्ट किया। इसके बाद आपको फिर से एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, जैसे हमने पहले पैटर्न बनाए थे उसी तरह से आपको इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है इस राउंड में भी। अब जो डबल क्रोशिया है उसके साथ हम फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपको हर एक स्टिच में बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। बस जो पहली वाली स्टिच है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने, बाकी हर एक स्टिच में आपको सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद दूसरा वाला और फिर ये लास्ट तक। तो हमने इसमें क्या किया है, बस पहले 2 में हमने पहले एक स्टिच में 2 बनाए, उसके बाद एक एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद आपको 4 चैन बनानी है यहाँ पे, जैसे हमने पहले राउंड में बनाई थी, 1 2 3 और ये 4 चैन बना के डबल क्रोशिया के साथ जो डबल क्रोशिया हमने पहले बनाया था उसी के ऊपर आपको ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर आपको एक चैन बनानी है और जो पैटर्न था हमारा 5 चैन का उसके ऊपर आपको टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमने एक 5 चैन का लूप बनाया था, उसके ऊपर ही अब एक एक करके हमें टोटल 5 डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक चैन और जो डबल क्रोशिया के साथ अटैच किया था उसी के ऊपर दूसरा वाला डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। अब इस साइड से जैसे 4 चैन बनाई है वैसे ही आपको इस साइड से भी 4 चैन बनानी है, 1 2 3 और ये 4 चैन बनने के बाद आपको इसको डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच करना है। फिर हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया ऐड करना है। बस आपको जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें ही 2 डबल क्रोशिया ऐड करना है, जैसे हम स्टार्टिंग में पहले 2 में किया था। अब यहाँ पे लास्ट वाले 2 सिंगल स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो स्क्वायर वाला पैटर्न है या जो खिड़कियों वाला पैटर्न है उसके ऊपर सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया। तो आपको एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ये तो सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक चैन बनाइए,
डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाइए। और फिर बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, एक बार और बता देती हूँ आपको। तो एक डबल क्रोशिया जो है उस से फर्स्ट वाली स्टिच में जो पफ स्टिच है उसमें ऐड होगा। तो एक चेन बना के जो पफ स्टिच है हमारी फर्स्ट वाली पहले नंबर की उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक जो खिड़की है हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको और एक चेन बनानी है और अब यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाना है इस तरह से, ये देखिए। फिर उसके बाद आपको एक चेन और फिर आगे वाला जो पफ स्टिच थे 2 उसके बीच में आपको और एक पफ स्टिच बनाना है, क्योंकि अब इस पंखुड़ियों को हमें ऊपर की तरफ एक दूसरे के साथ जोड़ना है, इसीलिए इसको एंड पॉइंट तक हम ला रहे हैं। इसके बाद आपको एक चेन बनानी है यहाँ पे और फिर जो सेकंड नंबर वाला पफ स्टिच है उस पर डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने इस साइड से बनाया वैसे आपको इसी साइड से बनाना है। फिर जो खिड़की वाला पैटर्न है उसके ऊपर सेम उसी तरह से आपको एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चैन बनानी है इस तरह से। ये देखिए ये पैटर्न इस तरह से लगेगा। यहाँ पे मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 चैन, फिर खिड़की वाला पैटर्न, फिर यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा खिड़की ऐड हुई है और पफ स्टिच हमारे एक एक बने हैं। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके बाद ये देखिए कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 18 नंबर का 18 नंबर का राउंड है। स्टार्टिंग हम राउंड की 3 चैन के साथ ही करते हैं हर बार की तरह, क्योंकि हमने उसको धागे को लाया है इस खिड़कियों के ऊपर। तो फिर से आपको हर एक बस इस राउंड से थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अब एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनेगा। फिर उसके बाद आपके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे जैसे आपको पहले बनाए थे। फिर उसके बाद हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया के साथ ही बनानी है। यहाँ पे भी सेम बस एक डबल क्रोशिया आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी इसमें, यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 चैन बनानी है। एक अगर आपको बहुत टाइट लग रहा है तो आप यहाँ पे एक चैन की संख्या बढ़ा सकते हो, क्योंकि हर किसी के बनाने की स्टाइल अपनी अपनी होती है। और अगर ढीला लग रहा है तो आप यहाँ पे एक चैन की संख्या कम कर सकते हो। फिर डबल क्रोशिया के साथ ऐड किया, उसके बाद एक चैन और फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में और डबल क्रोशिया के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएगा और फिर उसमें बस एक एक चैन बनानी है, ये इस तरह से। ये देखिए तो टोटल यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनेंगे लास्ट तक और हमें किसी के बीच में एक एक चैन बनानी है। तो इस तरह से हमारे ये लूप बनेंगे। इसके बाद आपको 4 चैन बनानी है यहाँ पर और फिर जो डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसके ऊपर सेम उसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे भी सिंपल से पैटर्न है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे भी कुछ अलग होगा मैं वहाँ पे हाईलाइट करके आपको ठीक से एक्सप्लेन करूँगी। बाकी सेम पैटर्न है, इसीलिए हर बार वही बात बताना। आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आप समझ जाओगे कि कुछ एकदम से कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, सिंपल है। जैसे हम एक के ऊपर एक एक राउंड बना रहे हैं तो ये पैटर्न इस तरह से बनेगा। फिर भी आपको लगता है कहीं दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई राउंड नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। बस टाइमिंग के साथ मुझे क्वेश्चन कीजिएगा कि यहाँ पे ये वाली पैटर्न में या इस वाले राउंड में दिक्कत आ रही है, आपने समझाया नहीं ठीक से। तो बस अब क्या करना है हमें कि एक चैन जैसे खिड़की वाला पैटर्न है उसके ऊपर वैसे ही आपको हर एक खिड़की के ऊपर एक एक खिड़की बनानी है। स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, खिड़की भी बोल सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होंगी क्योंकि हमने पहले वाले राउंड में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमारे 2 पफ स्टिचेस बन गए, इसमें एक इसमें एक। तो अब डायरेक्ट हम उसके एक चैन बना देंगे और उन दोनों के बीच में एक पफ स्टिच बनाना है। ये इसका एंड पॉइंट है इस पैटर्न का, जो पफ स्टिच वाला पैटर्न है उसका। इसीलिए एक पफ स्टिच के साथ इसको
कंप्लीट कर देंगे। फिर एक चैन और फिर जो आगे वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर एक चैन, फिर एंड तक आपको उसी तरह से बनाना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए और भी डिफरेंट मैं डिज़ाइन बनाऊँ तो मैं काफ़ी फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ अपने इंस्टा पे, कि उसमें से आप सिलेक्ट करके मुझे बता सकते हो, तो मुझे न्यू पैटर्न या न्यू वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी सी एक आइडिया आ जाएगा कि कितने लोगों को पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वही बनाऊँगी। ठीक है, इस तरह से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है सेम पैटर्न को यूज़ करके। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा और पैटर्न भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा हर बार। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। ये राउंड है 19 नंबर का, 19 नंबर का राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे हर राउंड के स्टार्ट में हम 3 चेन के साथ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी 3 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर एक चैन, फिर आगे वाला डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया। अब इस वाले राउंड से आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे बता देती हूँ क्या चेंजेस होंगे। यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट अटैच करते थे। अब लास्ट वाली जो खिड़की है उसको आपको विदाउट चेन से डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। यहाँ पे इनकी संख्या कम होती जाएगी खिड़कियों की। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट के 2 तक हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। बस लास्ट की 2 छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उन दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे। यहाँ पे बना दी, और ये 2 जो लास्ट के 2 स्टिचेस हैं उनको हाफ डबल क्रोशिया पहले में, फिर उसमें हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इन तीनों को एक साथ मिला के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद आपकी 4 चैन बनानी है। फिर जो लूप बने थे हमारे डबल क्रोशिया चैन वाले, अब उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है हर एक उसमें। ठीक है, तो ये दूसरा, ये तीसरा डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसके बाद एक चैन, फिर आगे वाले लूप में फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 और ये तीसरा, इसके बाद एक चैन, फिर से 1, फिर 2 और ये तीसरा, इसके बाद आपकी एक चैन, और फिर इसमें लूप में 3 डबल क्रोशिया बनेंगे इसमें भी। तो टोटल हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 3 डबल क्रोशिया बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो स्क्वायर वाला पैटर्न है, जो खिड़कियों वाला पैटर्न है, वहाँ पे हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो अभी बढ़ानी होगी आपको। तो इसी तरह से आपको हर एक लूप में 3 डबल क्रोशिया बनानी है, और 3 डबल क्रोशिया के बाद आपको बस एक चैन बनानी है और आगे वाले इसमें बनानी है। तो इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 पैटर्न बन गए। अब यहाँ पे 4 चैन के ऊपर 4 चैन बनानी है, सिंपल जैसे हम बनाते हैं 1 2 3 4। बस आपको अब क्या करना है कि जो चैन वाला पैटर्न है उसके बाद के जो डबल क्रोशिया है 2, उनको एक साथ मिलाना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मिला, उसी तरह से यहाँ पे भी मिलाना है। तो पहली वाली स्टिच में आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट वाली में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इन दोनों को एक साथ मिला लेना है। जैसे यहाँ पे बनाया उसी तरह से आपको चैन वाला पैटर्न जो है उसी के बगल में बनाना है, सिंपल से याद रखने के लिए। फिर उसके बाद स्टिचेस के ऊपर एक एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए इस तरह से। अब और जो खिड़कियों वाला पैटर्न है वहाँ पे भी हम कम कर रहे हैं अभी। तो हम क्या करते थे, यहाँ तक बन गया आपका, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट इसको अटैच किया था, उसी तरह से अभी इस साइड से भी डायरेक्ट अटैच करेंगे। तो पहले चैन बना के अटैच करते थे, तो यहाँ पे अभी चैन नहीं बनानी है, डायरेक्ट डबल क्रोशिया हमें आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर अटैच कर देना है इस तरह से। तो खिड़कियों की पैटर्न जो है कम कर दी जानी है हमें। उसके बाद एक चैन, फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद जैसे बाकी के पैटर्न है उसके ऊपर सेम बनाएंगे। बस जो सेंटर पॉइंट है, ये जो शेप आ रहा है हमारा पैटर्न का, उसके साइड पे ही हमें इनको कम करते जाना है। बाकी खिड़कियां हैं उसके ऊपर सेम उसी तरह से बनानी है एक चैन। अब ये पफ स्टिचेस है, उसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे।
इसके बाद आपको एक चैन, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा वाला डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर आपको एक चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, बस लास्ट तक एक छोड़ दीजिएगा। बाकी सेम पैटर्न बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनेगा और लास्ट के दो को आपको यहाँ पे मर्ज करना है। इस तरह से पूरा पैटर्न बना दीजिएगा। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड जो 20 नंबर का राउंड है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्टार्टिंग राउंड की सेम करते हैं हम लोग, 3 चैन के साथ स्टार्ट करना है। फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, बस लास्ट वाला छोड़ने दीजिए। बाकी पैटर्न के ऊपर सेम ही बनाएंगे। ये देखिए अब ये वाला यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ अटैच होगा। फिर उसके बाद हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट पे 2 छोड़ने हैं स्टिचेस, वहाँ तक आपको हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ लास्ट की जो 2 स्टिच हैं उनको हम फिर से एक साथ मिलाएंगे। तो पहले वाले में हाफ और दूसरे वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इन तीनों को एक साथ मिला के एक चैन बना देंगे। तो इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। फिर यहाँ पे 4 चैन बनानी है, 2, 3 और एक 4। अब यहाँ पे लूप बनेंगे। तो जो पहला वाला स्टिच है उस पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है, फिर एक स्टिच स्किप करके आगे वाले स्टिच में इसको अटैच कर देना है। फिर 2 चैन, फिर बीच वाली एक चैन छोड़ के आगे वाले में इसको अटैच कर देंगे। फिर आपको 2 चैन, फिर एक छोड़ के तीसरे वाले में अटैच करना है, फिर 2 चैन, फिर इसको छोड़ के इसमें, क्योंकि 3 डबल क्रोशिया के बीच में हमने एक चैन भी बनाई थी। फिर 2 चैन, फिर एक स्किप करेंगे और आगे वाले पैटर्न में इसको अटैच करेंगे। इस तरह से ये लूप बनेंगे। यहाँ पे संख्या जो है लूप की वो बढ़ेगी अभी, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ाई थी। इस साइड से हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिक जनरल सी बात है, यहाँ पे हमें बढ़ानी होंगे। फिर आपको 2 चैन और फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर एक छोड़ के आगे वाले में अटैच करेंगे, फिर 2 चैन, फिर आगे वाले में एक छोड़ के 2 चैन और लास्ट वाला जो स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लूप बने हैं हमारे टोटल यहाँ पे। अब इसके बाद आपको 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4। और जैसे आपको पहले बताया, डबल जहाँ पे चैन वाला पैटर्न है वहाँ पे आपको 2 को मर्ज करना है, एक साथ मिलाना है। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इनको एक साथ मिलाएंगे। फिर उसके बाद जो स्टिचेस हैं उसमें हर में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से हर एक स्टिच में आपका एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। और जो लास्ट वाला स्क्वायर है उसको हम डायरेक्ट अटैच करेंगे, विदाउट चेन। चेन नहीं बनानी है क्योंकि अभी उसको संख्या कम करनी है, एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए ले जाना है। उसके बाद जितने भी ये खिड़कियाँ हैं उनके ऊपर सेम उसी तरह से बनानी है, बस लास्ट वाली आपको एक छोड़नी है। बाकी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा पैटर्न आपको सेम बनाना है। याद रखिएगा यहाँ पे कुछ मत छोड़िएगा बीच में, ठीक है। सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे शुरुआत करते हैं हम और जहाँ पे ख़त्म करते हैं पैटर्न को, वहीं पे आपको चेंजेस करने हैं, बाकी तो सेम है। एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे चेन बना के छोड़ देते हैं वैसे नहीं करना, तो डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर हर एक स्टिच में आगे वाले में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, बस लास्ट वाले जो 2 हैं उसमें आपको मर्ज करना है। इसी तरह से पैटर्न बनाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट कर देंगे। अब किस नंबर का राउंड है? 21 नंबर का। स्टार्टिंग जैसे हम करते हैं 3 चैन के साथ स्टार्ट करेंगे
एक चेन और डबल क्रोशिया आगे वाली स्टिच में, फिर एक चेन डबल क्रोशिया, जो खिड़की वाला पैटर्न है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, जो खिड़कियाँ है वो दोनों साइड से कम कम करते जा रहे हैं हर राउंड के साथ। तो इस राउंड में भी सेम वैसे ही होगा। तो जो खिड़कियों की संख्या है वो भी 2 से कम हो जाएगी इस राउंड में, और बाकी हर एक स्टिच के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। बस लास्ट के जो 2 स्टिचेस हैं उनको हम एक साथ मिलाएंगे, तो 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इनको एक साथ मिला के उसके बाद आपको 4 चेन बनानी है। और 4 चेन बनाने के बाद ये जो लूप बनाए थे हम लोगों ने, उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। आप इसमें 3 डबल क्रोशिया बना सकते हो या 2 डबल क्रोशिया बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ 3 डबल क्रोशिया के साथ जो मेन पैटर्न है। बट अगर आप थोड़ा सा इस डिज़ाइन को ढीला देखना चाहते हो, मतलब हाईलाइटेड, तो 2 डबल क्रोशिया के साथ बनाइएगा। मैंने ये वीडियो शूट किया था तब मैंने 3 डबल क्रोशिया ही बनाई थी, बट जब मैंने इसके बाद वाला राउंड स्टार्ट किया तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के साथ डिज़ाइन है, जो पैटर्न है वो अच्छा लगेगा। तो ये जो यहाँ पे चेंज है वो आप ध्यान रखिएगा। 21 नंबर की जो राउंड है जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है और हर 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन बनाई है, तो वहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो एक एक कम कर दीजिएगा। आगे वाले राउंड में जब मैं बता दूंगी आपको। बट यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि जब 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड हो रही है डबल क्रोशिया, तो उस वजह से थोड़ा सा पैटर्न एक जो टाइटनेस चाहिए, जो प्रॉपर उसकी डिज़ाइन चाहिए वो नहीं आ रही, थोड़ा सा लूज़ बन रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लीजिएगा। इसके बाद 4 चेन बनाएंगे और जो आगे वाले 2 डबल क्रोशिया को हाफ डबल क्रोशिया बना के एक साथ जोड़ में डालेंगे। इसके बाद आपको जितनी भी आगे वाली स्टिचेस हैं उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी एक बनेगा। अब इस वाली खिड़की को हम डायरेक्ट अटैच कर देंगे। पहले एक चेन बना के करते थे, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक चेन, एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से लास्ट के सेकंड लास्ट तक आपको बनाना है। लास्ट वाला इस साइड से भी हम एक साथ मिला लेंगे। हर राउंड के साथ आपके 2 जो खिड़कियों के पैटर्न है वो कम होते जाएंगे। ये लास्ट वाले में हम डायरेक्ट इसको अटैच करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी स्टिचेस हैं उसमें हम डबल क्रोशिया अटैच करेंगे। इस तरह से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया आपको अटैच करना है। बस जो लास्ट वाले 2 हैं उनको फिर से आपको एक साथ मिला देना है इस तरह से। इसके बाद फिर से आपको 4 चेन बनानी है और जो पैटर्न मैंने बताया था आपको 2 डबल क्रोशिया वाला, वही बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैंने 3 बनाई है, बट आप 2 ही बनाओ। इससे आपकी जो प्रॉपर तालपोश की हमारा शेप है वो मेंटेन हो जाएगा। 3 से ये बहुत ज़्यादा लूज़ बन रहा था। ठीक है, इसी पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके जो राउंड में मैंने आपको बताया उसी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा और फिर राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। यहाँ तक राउंड आपको कैसे लगा वो भी बता दीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो मैं एक बार और कमेंट में बता दूँगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद 22 नंबर का राउंड स्टार्ट करते वैसे ही 3 चेन के साथ आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन एक डबल क्रोशिया, जो खिड़की वाला पैटर्न है उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस राउंड में भी हमारे 2 खिड़कियाँ हैं वो कम होगी, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली, इनको डायरेक्ट अटैच करेंगे ये इस तरह से। फिर उसके बाद जितने भी स्टिचेस हैं आपको उसमें एक एक डबल क्रोशिया ऐड करना है। बस जो लास्ट वाले 2 हमारे स्टिच हैं उनको एक साथ मिलाना है। बाकी हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, और ये लास्ट वाले में हाफ, फिर उसके लास्ट वाले में हाफ, तो आप 2 डबल क्रोशिया को एक साथ मिला दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 चेन बनानी है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाया, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चेन की संख्या बढ़ा दी है। तो 5 चेन, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बनानी है 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर उनको मिलाना है। इसके बाद 3 चेन, फिर आगे वाले इसमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया,
फिर इनको एक साथ मिलाना है, फिर 3 चैन, फिर आगे वाले इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर इनको मिलाएंगे। 2 पैटर्न के बीच में हमारी 3 चैन बनेगी। हर 2 चैन डबल क्रोशिया है उनको उसी तरह से मिला लेंगे और इसी तरह से आपको ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर देना है। इसमें कुछ नहीं है, 2 हाफ डबल क्रोशिया मिलानी है और 2 पैटर्न के बीच में आपको 3-3 चैनें बनानी है। तो टोटल ऐसे ही बनाना है। जैसे मैंने आपको पिछले राउंड में बताया कि मैंने 30 के साथ आपको दिखाया था, बट यहाँ पे मैंने 2, क्योंकि जब मैंने बनाया था पूरा राउंड तब मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए डबल क्रोशिया की संख्या मैंने यहाँ पे कम कर दी। तो ये 2 के साथ और अच्छा लग रहा है, तो आप भी यही बनाइएगा। इसके बाद हम 5 चैन बनाएंगे और स्टार्टिंग जैसे करते हैं इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, हाफ डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया। फिर इनको एक साथ मिला के आगे वाले स्टिचेस जितने भी हैं उनमें हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से एक एक स्टिच में आप एक एक डबल क्रोशिया बनाइएगा और जो फर्स्ट वाला खिड़की है उनको एक साथ मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद एक चैन खिड़की के ऊपर खिड़की, एक चैन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन डबल, और फिर इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और एक परफेक्ट शेप आ गया है इसमें, बिल्कुल भी ढीला नहीं लग रहा है। अब इसके बाद 23 नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमारी सेम है, 3 चैन के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया ऐड करेंगे। इसके बाद आपको हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया ऐड करनी है। अब जो खिड़कियों की संख्या है वो भी कम होती जाएगी और अब इन दोनों को एक साथ हाफ डबल क्रोशिया मिला देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 चैन बनानी है, 3 4 5 और 1 2 3 नंबर की जो चैन है पिछले वाले में हमने 5 बनाई थी, उसमें आपको इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद फिर से आप 5 चैन बनाइएगा और जो लूप है इसमें 3 चैन वाले का उसमें बस सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा। इस तरह से लूप बनेंगे। फिर आपको 4 चैन बनानी है, आगे वाले इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये देखिए 1 2 3 लूप बन के इसी तरह से आपको आगे वाला पैटर्न कंटिन्यू करना है। 4 चैन बनाएंगे, आगे वाले जो 3 चैन है उस पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर 4 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, 4 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। ये बहुत ही सिंपल सा राउंड है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस चैन बनानी है और हर एक पैटर्न जो है हमारा उसके बीच में आपको बस सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। ये देखिए इस तरह से 4 चैन बना दीजिएगा, फिर आगे वाले में अटैच कर दीजिएगा। ये इस तरह से एक लूप बनेंगे। बस आपको जो स्टार्टिंग में वैसे किया था वैसे भी एंड में करना है। तो यहाँ पे हमारी 5 चैन बनेगी, 4 5 और 3 नंबर की जो चैन है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद आपको फिर से 5 चैन बनानी है। पहले हम 4 4 बनाते थे, बस स्टार्टिंग और एंडिंग में 5 5 बनानी, ठीक है। फिर आगे वाले 2 को एक साथ मर्ज करेंगे और फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है हमें। इस तरह से टाइट टाइट डबल क्रोशिया बनाइएगा आप यहाँ पे, ढीली बिल्कुल भी मत बनाइएगा। वैसे ही हम हर एक जो खिड़की है वो कम करते जाएंगे। फिर एक चैन डबल क्रोशिया के साथ अटैच, एक चैन डबल क्रोशिया के साथ अटैच। अब यहाँ पे हमारी सिर्फ 1 और 2 खिड़कियाँ रह गई है और हर एक स्टिच में फिर से आपको डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। बस लास्ट वाले 2 में हम फिर से इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, हाफ डबल क्रोशिया फिर हाफ डबल क्रोशिया एक साथ मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से ये जुड़ता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे हमें 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 3 नंबर की जो चैन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर आपको 5 चैन बनानी है और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर 4 चैन सिंगल क्रोशिया, 4 चैन सिंगल क्रोशिया, 4 चैन सिंगल क्रोशिया, 4 चैन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न बनाना है। इस राउंड सिंपल सा है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, और कंप्लीट कर दीजिएगा। ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं
जो धागा है वो चेंज करूँगी। आप नॉर्मल वाइट कलर के साथ भी कर सकते हो, पर मैं सोच रही हूँ इनमें से कुछ कलर ऐड करूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से खुलकर और खूबसूरत दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का धागा यहाँ पे लिया है, कहीं से भी अटैच कर दीजिएगा, बस याद रखिए डबल क्रोशिया के ऊपर अटैच कर दीजिएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर डबल क्रोशिया के साथ मैंने अटैच करके 2 चेन बनाई है। फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। बस जब क्या करना है, यहाँ पे लास्ट जो 3 डबल क्रोशिया है उनको एक साथ मिलाना है। पहले हम क्या करते थे, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ मिलाते थे, बट इस वाले राउंड से हम इन 3 डबल क्रोशिया को एक साथ मिलाएंगे। इसीलिए भी मैंने धागा चेंज किया है कि वो आपको अच्छे तरह से दिखे कि पैटर्न क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 7 चेन बनानी है और जो दूसरा वाला लूप है उसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 7 चेन बनी और ट्रिपल क्रोशिया दूसरे वाले लूप में अटैच करना है। इसके बाद आपको और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और ये तीसरे वाले लूप में अटैच होगा। अब इन तीनों को एक साथ मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर 5 चेन बनानी है, 3 4 5, और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम 3 नंबर के लूप में अटैच करेंगे फिर से उसी में। ठीक है, पूरा अटैच नहीं करेंगे, फिर उसको ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, चौथे नंबर के लूप में इसको अटैच करेंगे, फिर इन तीनों को एक साथ मिला लेंगे। तो इस तरह से ये जिगजैग वाला पैटर्न बन जाएगा। एक बार और बता देती हूँ कैसे बनाना है। फिर हमें यहाँ पे 5 चेन बनानी है, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 4th नंबर का जो लूप है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर और एक ट्रिपल क्रोशिया और 5वें नंबर का जो राउंड है लूप है उसमें अटैच करेंगे। फिर आपको यहाँ पे 5 चेन बनानी है, उसी तरह से 5वें नंबर के लूप में इसको अटैच करना है जिसमें हमने पहले अटैच किया था। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न दिखेगा। फिर ट्रिपल क्रोशिया उसकी आगे वाले में, फिर इन तीनों को मिला देंगे। इसके बाद 5 चेन बनानी है, फिर ट्रिपल क्रोशिया और जिसमें पहले अटैच किया था उसी में फिर से करेंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया आगे वाले इसमें अटैच कर देना है आपको। इसके बाद 5 चेन। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा और उसी तरह से बनाइएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो मैं और एक बार बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सिंपल सा है, वैसे तो मैंने बता दिया ही है, आप जब करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना सिंपल है। अगर आपको ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनानी आती तो डबल क्रोशिया की तरह ही बनाते हैं, बस एक राउंड एक्स्ट्रा लेना होता है। डबल क्रोशिया में हम 1 राउंड लेते हैं और ट्रिपल क्रोशिया में हमें 2 राउंड लेने होते हैं हुक के ऊपर उलन के। ठीक है, ये देखिए पहले पीछे वाले में अटैच करेंगे, फिर आगे वाले में, उन तीनों को एक साथ मिला के फिर से 5 चेन बनाएंगे। फिर उसी तरह से पहले वाले में अटैच करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन गया यहाँ पे। अब एंड में क्या बनाना है आपको, यहाँ पे 7 चेन बनानी है, 2 3 4 5 6 7 चेन बनाई है और इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। जो डबल क्रोशिया है हम यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया को एक साथ मिलाएंगे। तो पहली हाफ, फिर ये दूसरी हाफ, इसके बाद ये तीसरी वाली भी हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और फिर इन तीनों को एक साथ इस तरह से मिला देना है। फिर उसके बाद हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। अब हम यहाँ पे कोई खिड़की नहीं बनाने हैं तो क्योंकि पीछे वाले राउंड में सिर्फ 2 खिड़कियाँ बची थी, तो अब डायरेक्ट हर एक स्टिच के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है एंड तक। बस एंड की जो 3 स्टिचेस है उसको छोड़ दीजिएगा, वहाँ तक आपको हर एक स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड में हमारा खिड़की नहीं बनेगी, याद रखिएगा। यहाँ पे हमने सारी खिड़कियों को क्लोज कर दिया है, तो यहाँ से जो हम जो पंखुड़ी थी उसका जो साइड से डिज़ाइन बना रहे थे उसका अब एंड पॉइंट करने का टाइम यहाँ पे आ गया है। 1 2 3 वाली लास्ट की छोड़ दी थी, फिर इनको हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया को एक साथ मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा आपका। इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और फिर 7 चैन बनानी है और आगे वाले लूप में ट्रिपल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच कर देना है जैसे हमने पहले बताया हाफ। फिर उसके बाद और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 3rd नंबर वाले लूप में इसको अटैच करेंगे। फिर तीनों को मिला के 5 चैन बनानी है यहाँ पे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया 3rd वाली लूप में जो पिछले वाला लूप था, फिर आगे वाले में इसमें अटैच करेंगे, फिर इन तीनों को मिला लेंगे। फिर आपको 5 चैन बनानी है, फिर से ट्रिपल क्रोशिया पहली वाले इसमें अटैच करेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया आगे वाले इसमें अटैच कर देंगे।
मुझे लगता है अभी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाना है। जिगजैग वाला पैटर्न है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत खूबसूरत लगता है। कोई भी तालपोश की एंडिंग में आप उसको डाल सकते हो, एक अलग लुक देता है। और अगर आप डार्क कलर के साथ यूज़ करते हो तो वो एक हाईलाइटिंग जैसा भी दे देता है। तो इसी तरह से आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। लास्ट का और एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे टोटल 7 चैन बनेगी। लास्ट वाले लूप में आपको कुछ नहीं बनाना, और 7 चैन बनाने के बाद आपको फिर इन तीनों को एक साथ मिला देना है। पहला हाफ, फिर दूसरा हाफ, फिर ये तीसरा हाफ, तीनों को एक साथ मिला देंगे। और फिर हर एक डबल क्रोशा में स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाना है। यहाँ पे कोई खिड़की नहीं बनेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हर एक स्टिच में बस आप एक एक डबल क्रोशा बनाइएगा। ये देखिए, इस तरह से इनको क्लोज कर दीजिएगा। बस लास्ट वाले 3 स्टिचेस छोड़ दीजिएगा, बाकी हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशा बनाना है। और लास्ट के 3 में एक साथ हाफ, फिर दूसरा हाफ और ये तीसरा हाफ इसी तरह से मिला दीजिएगा। फिर इसके बाद आपकी 7 चैन बनेगी और लूप में ट्रिपल क्रोशा के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर और एक ट्रिपल क्रोशा आगे वाले पैटर्न में अटैच करेंगे। इसके बाद 5 चैन, और जो पैटर्न आपको बताया उसी को फॉलो कीजिएगा और पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से लगेगा। अब इसके बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फाइनल राउंड जो है वो आपको मैं बताती हूँ किस तरह से बनाना है। वो भी बहुत सिंपल सा है। ब्लू कलर के ऊल के साथ ही हम इसको भी बनाएंगे, कि ताकि आपको अच्छे से पता चले, क्योंकि वाइट कलर में रिफ्लेक्ट हो जाती है कभी कभी लाइट। अब मुझे ब्लू कलर का जो धागा है उसको चैन के ऊपर ले आना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल क्रोशिया के साथ लाइएगा। अब ये 7 चैन जो पैटर्न हमने बनाया था उसके ऊपर आपको हर 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो 7 चैन का जो पैटर्न हमने बनाया था उसके ऊपर आपको 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अभी ये 2 ट्रिपल क्रोशिया को अटैच किया था, तो इस तरह से धागे को डाल के उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। इससे क्या होगा कि वो एक साथ जुड़े हुए लगेंगे। फिर उसके बाद जो 5 चैन की पैटर्न था उस पर आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 7, फिर 1 और फिर 3। अब इन 3 के बाद आपको 3 चैन बनानी है और फिर यहाँ पे एक फ्लावर बनेगा। और 3rd चैन को फर्स्ट वाली चैन से इस तरह से निकालना है। उसके बाद बची हुई जो चैन है साइड, दूसरी साइड से, उसमें आपको सेम 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से ये बन जाएगा। इसके बाद फिर से आपको ये जो 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने जॉइन किए थे उनको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, दोनों को एक साथ। उसके बाद जो 5 चैन है उसमें से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन, फिर पहली चैन में से इसको निकालेंगे और इसके बाद फिर से 3 चैन। तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा। फिर आपको ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हैं, उन दोनों को जहाँ पे हमने जॉइंट पॉइंट था वहाँ पे अटैच करना है। फिर से ये देखिए, इस तरह से एक फिनिशिंग लुक आ जाएगा इसको, और जो टाइटनेस है वो अच्छी तरह से ये दिखेगा। इसके बाद आपको 3 चैन फिर बनानी है। फिर पहली वाली चैन में से इसको निकालेंगे और फिर आपको और 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंटिन्यू कर देना है। एक बार और बता देती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। तो ये ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर दोनों ट्रिपल क्रोशिया को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चैन बनानी है और फिर उसी में से आपको निकालना है और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। पैटर्न आराम से देखिएगा, पूरा इसी तरह से बनेगा। सिर्फ एक राउंड लगाना है हमें, और हर एक जो हमने पैटर्न बनाए थे, लुक बनाए थे, उनमें आप इसी तरह से बनाइए। देखिए, अब इसके बाद जो 7 चैन है उसके ऊपर भी हमें सेम उसी तरह से 7 सिंगल क्रोशिया बनानी, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस पे बनाया। तो यहाँ पे भी मैं टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। इसके बाद अभी जो पहले 3 स्टिच हैं उनको हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर इनको एक साथ मिलाना है। तो ये यहाँ पे भी हम वही करेंगे, तीनों को एक साथ मिला देंगे। फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से आपको
आगे तक डबल क्रोशिया ही बनाना है। 2, लास्ट की जो 3 है बस उनको छोड़ना है, बाकी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये लास्ट की जो 3 स्टिच है उनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर इन तीनों को एक साथ मिला देंगे। इस तरह से ये अब कम कम होते जाएगा, ये देखिएगा। अब हमें इसको पलटना है। जो ये तो फ्रंट साइड से हम लोगों ने बनाया, अब जो राउंड बनेगा वो बैक साइड से बनेगा। तो बैक साइड से पलटने के बाद आप चेन बना दीजिएगा और पहली वाली स्टिच में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली डबल क्रोशिया हाफ, फिर तीसरी हाफ। सेम है, पहले 3 को एक साथ मिला देंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे जितने भी स्टिच हैं। उसके बाद लास्ट की जो 3 स्टिचेस बचते हैं हमारे, उनमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हाफ, ये दूसरा हाफ और ये तीसरा हाफ। तो स्टार्टिंग भी हाफ 3 डबल क्रोशिया से करेंगे और एंड भी उसी तरह से करना है। ये तो हमने पीछे की साइड से। अब फिर इसको घुमा देंगे और फ्रंट से जो फ्रंट साइज़ है वहाँ लाएंगे। फिर आपको धागे को एडजस्ट करना है और पहली वाली स्टिच में से इसको हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली में हाफ डबल क्रोशिया। अब इन सब में जितने भी स्टिचेस हैं 4, उनमें से 5 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और फिर इन 5 को एक साथ मिलाना है इस तरह से, ये देखिएगा। तो इस तरह से हमारी पूरा जो एक पिरामिड जैसा बन जाएगा और ये जो पैटर्न हम बना रहे थे उसका एंड पॉइंट है। फिर आप यहाँ पे 3 चेन बनाइएगा और उसी तरह से पहली वाली चेन में से निकाल के जो फ्लावर मैंने आपको बताया था 3 चेन वाला, उसी को बनाइएगा। आपको अभी यहाँ नीचे तक धागे को लाना है, तो 2 चेन हर एक लेयर के एंड पॉइंट में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन, फिर नीचे वाले जो राउंड है लेयर है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर आपको 3 चेन बनानी है और फिर नीचे वाले। इसके बाद जो 7 चेन की पैटर्न है उसके ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा जुड़ गया है। तो जो हम पैटर्न बना रहे थे पंखुड़ियों वाला, ये उसका एंड पॉइंट है। तो आपको इसी तरह से आगे वाली डिज़ाइन को भी बनाना है। जितने भी पैटर्न्स आएंगे, 6 पंखुड़ियाँ हैं और ये जो 7 चेन का पैटर्न है उसके ऊपर आपको 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। और बाकी सेम जैसे हम लोगों ने ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर इन 2 ट्रिपल क्रोशिया को सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर जो 5 चेन है उसमें हम पहले 3 इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन बनानी है आपको। पहली ये चेन में से इनको निकाल देना है स्लिप नॉट के साथ। उसके बाद 3 चेन और बनेगी और फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनानी है। इन दोनों ट्रिपल क्रोशिया को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचने के लिए। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न बनाना है। बताइएगा ज़रूर कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा और जो भी दिक्कत है कुछ भी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। जो उलन की इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से परचेस करना है, नीडल वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। तो एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।